के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती, और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कांग्रेस विरोध तमाम सांसदों के साथ आपकी बैठक हुई थी सर, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं, वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं। उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया कि बस विरोध करना, कुछ भी है। सर, किसानों के मामले में जो आंदोलन है सर, उसमें अब चिट्ठी लिख रहे हैं किसान पंडेर ने चिट्ठी लिखी है कि बाकी किसान यूनियन भी हमारे साथ आए, हमें बड़ा सर कि हरियाणा के किसानों को किसी तरह के आंदोलन की जरूरत है? क्योंकि आप नहीं, देखिए, हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल को MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। हमने यहाँ तक कि जो हमारा सब्जी का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का काम किया है। और हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनको सब्सिडी दे करके ज्यादा पैदावार किसान की करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, और उसको लगातार MSP पर खरीदने का काम भी हमने किया है। हमारे जो किसान है हमारा अन्नदाता है। हम किसान जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो आश्वस्त करें। पंजाब के किसानों को भी इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी पूरी फसल हम MSP पर खरीदेंगे। वो बोलना चाहिए। वो पता नहीं क्यों इसके ऊपर राजनीति कर। और कई बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से समय बचेगा, पैसा बचेगा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कार्य है ये सराहनीय है। इसकी प्रशंसा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। तो एक देश एक चुनाव बिल पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी। लोकसभा में चर्चा के लिए बिल रखा गया है, सीएम कहते हुए नजर आए। और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पीएम का विजन है। एक देश एक चुनाव बिल पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी बोलते हुए नजर आए हैं। लोकसभा में चर्चा के लिए बिल रखा गया है, सीएम कहते हुए नजर आए हैं। और ये जो विजन है पीएम का ये सराहनीय है, इसकी प्रशंसा करते हैं सीएम ये कहते हुए नजर आए हैं। तो करोड़ों का खर्च होता है जब चुनाव होते हैं, ऐसे में पैसा बचेगा, समय बचेगा, इसका जिक्र करते हुए भी सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। विकास पर फोकस हो पाएगा, देश को लाभ होगा, ये भी कहते हुए सीएम नजर आए हैं। कांग्रेस पर भी सीएम सैनी ने हमला बोला है। कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है, सीएम कहते हुए नजर आए। दिल्ली में आम आदमी की सरकार उसने भी करने चाहिए,
क्योंकि किसान के नाम के ऊपर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसका सम्मान करते हैं और किसान मजबूत होगा तो सब मजबूत है। क्यों अगर किसान की स्थिति खराब हुई है, लंबा कांग्रेस ने देश पर शासन किया, अब तो राजनीति कर रहे हैं इनके नाम के ऊपर, परंतु मोदी जी ने पिछले 10 में एक एक कदम जो भी किसान के हित के अंदर उठाया है वो मजबूती से उसको मजबूत करने वाला, उसको सशक्त करने वाला कदम है। और मैं जब ये भी देखता हूं कि अगर हम अंतर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इन बातों का पता होना चाहिए, मेरा किसान भी इस बात को जानता है कि जब 2012-13 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त डीएपी खाद का एक थैला 467 रुपए का मिलता था, 233-34 रुपए का यूरिया मिलता था। परंतु कांग्रेस की सरकार रहते हुए अगर ये सच्चे किसान हितैषी होते तो वो डीएपी और यूरिया का दाम बढ़ने देते, परंतु इनके समय के अंदर डीएपी 1200 प्रति थैला चला गया और यूरिया भी बढ़